बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वर्कशॉप का बेसिक पर्पस अंडरस्टैंडिंग है। आपको बताया जाएगा कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है, इस कोर्स में आपने क्या कुछ करना है, कौन सी चीज़ें आपने सीखनी हैं और इसका फ्यूचर क्या है, क्या इसका स्कोप है कि नहीं, आया कि आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता हूँ, व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। आप में से अक्सर ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर है क्या, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे। सो वेब से मुराद है वेबसाइट, डिजाइनिंग से मुराद है कि किसी चीज में यूजिंग टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ट्रैक्शन लाना, ताकि वो अच्छे से दिखे, उसकी अच्छी एक लुक हो। सो वेब डिजाइनिंग कोर्स में आप ये सीखते हैं कि आपने कैसे वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, और फिर कैसे वेबसाइट के लिए एक लोगो सॉरी एक लेआउट आपने तैयार करना है। उस लेआउट को आपने अच्छी सी उसकी डिजाइनिंग करनी है। सो वेब डिजाइनिंग के लिए जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं, जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जैसा कि एक एग्जांपल मैं दूं कि आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह से जब हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट होता है, काफ़ी सारा डेटा होता है, मटेरियल होता है, लाइक टेक्सटल डेटा, पिक्चर फॉर्म में वीडियोस होती हैं, हमने बटन्स क्रिएट करने होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, हमने कॉमा बॉक्स उसमें उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें जो हमने सेक्शन, नेव बार, साइड बार, ये सारा कुछ बनाना होता है। तो ये सारी चीजें हम मैनेज कर रहे होते हैं, और अगर बिखरी हुई आगे पीछे हो तो कोई वेबसाइट का वो जो पेज है अच्छा सा नहीं दिखता। तो उसकी अच्छी सी लुक हो, वो अच्छा सा दिखे, हम बकायदा से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML से। जैसे स्ट्रक्चर बनाकर हम घर को पेंट करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया था यूजिंग HTML, उसको जब डिजाइन करते हैं तो हम किस से करते हैं, CSS से करते हैं। बिहेवियर चेंज करते हैं कि किसी चीज पे हम कर्सर लेके जाएं या उसको क्लिक करें तो क्या हो, तो उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। ठीक हो गया। बूटस्ट्रैप जो है ये क्या करता है, बूस्ट करता है आपकी स्पीड को। आपका टाइम कम लगता है, कुछ सेक्शंस के लिए कुछ कोडिंग बनी बनाई होती है, जस्ट आपने लिंक्स इंसर्ट करने होते हैं और आप यूज करते हैं। ठीक हो गया। ये था वेब डिजाइनिंग। अब एक वेब डिजाइनर जो होता है वो क्या करता है कि एक वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है वो कवर करना एक वेब डिजाइनर की जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए कि वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक पार्ट होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड ये है कि जो कुछ भी नजर आ रहा है सामने, यानी कि जो लेआउट है, जो डिजाइनिंग है, वो कौन बंदा करता है, वेब डिजाइनर, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो। बैक एंड से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पर आपने एक वेब पेज डिजाइन किया जिसमें था फर्स्ट नेम आपका, यानी कॉन्टैक्ट के लिए फर्स्ट नेम था आपका, लास्ट नेम, एड्रेस, आपने कोर्स कौन सा चूज करना है, देन आपका एड्रेस, और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करें। अब ये जो टेक्स्ट फील्ड्स आपको नजर आ रही हैं या आप कोई बटन नजर आ रहा है, ये सारी चीजें तो फ्रंट एंड का काम है, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर ने ये काम किया है। लेकिन जब आप उस सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और डेटा कंपनी ओनर के पास चला जाता है, जिस बंदे की वेबसाइट है उस इदारे के पास चला जाता है, ये कैसे गया डेटा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ पीछे बैकएंड पे फंक्शंस लगे हैं। इस बटन पे क्लिक करने से कोई फंक्शन परफॉर्म हो, कोई फंक्शनैलिटी आए, तो उसके लिए जो लॉजिक बनाना या इस तरह की फंक्शनैलिटी जो है ना डिस्प्ले करना, यानी कि फंक्शनैलिटी देना, इस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म होना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैकएंड डेवलपर की है। अब एक और नाम आपने सुना होगा, फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर वो बंदा होता है जो फ्रंट एंड वाला काम भी करे, यानी कि वेब डिजाइनिंग भी करे, और फिर बैक एंड डेवलपमेंट भी करे, तो उस बंदे को बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अच्छा, अब ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अब हमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं। एक इदारे में जाते हैं तो वो वेब डिज़ाइनिंग सॉरी वेब डेवलपमेंट का कोर्स, उसमें डिज़ाइनिंग भी है, बैकएंड भी है, वो कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दूसरा इदारा कोई और, तीसरा इदारा कोई और, सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर वेब, पूरी एक जो फुल फ्लैज वेबसाइट होती है, यानी कि फुली फीचर्ड वेबसाइट, वो तैयार होती है जावा लैंग्वेज, जावा के साथ जो बाकी यानी कि सर्वलेट, JSP, JSF। अब इन चीज़ों से भी
एक वेब डेवलपर है जो कि ये चीजें यूज करके एक वेबसाइट बना देता है। एक कोर डेवलपर है, वो क्या करता है, उसको JSF JSP जावा ये कुछ भी नहीं आता। वो क्या करता है, वो जो है ना वो ये यूज करता है PHP, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप। वो भी वेब डेवलपर है, उसको कहेंगे PHP वेब डेवलपर। ठीक है, और वो जो दूसरा बंदा जो पहले मैंने बताया वो है जावा डेवलपर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो कि ASP.NET डेवलपर हैं, वो भी कहलाते हैं वेब डेवलपर हैं। जैसा कि ASP.NET कोर को यूज किया, MVC को यूज किया, एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज किया, MySQL और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है आईडी, इसको यूज करके वो भी वेब डेवलपर हैं। अब उनको जरूरी नहीं है कि PHP भी आए। आगे चलते हैं। एक बंदा ऐसा है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक फ्लास्क का फ्रेमवर्क और एक और फ्रेमवर्क है पाइथन लैंग्वेज का वेब डेवलपमेंट के लिए, जेंगो। ये दो फ्रेमवर्क है, दोनों में से कोई यूज कर ले, एक जरूरी नहीं कि ये सारे आने चाहिए। तो ये मैंने आपको तकरीबन 4 कैटेगरीज बताई हैं कि आपकी मर्जी है किसी एक को चूज करें, लेकिन एशिया में जो पॉपुलर है लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट के लिए वो PHP है, अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट भी सीखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिंपल PHP को यूज करते हुए कोडिंग ज्यादा करनी पड़ती है, टाइम ज्यादा लगता है, टाइम को कंसाइज करना है, कोडिंग कंसाइज करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लारावेल जो उसका फ्रेमवर्क है PHP का वेब डेवलपमेंट के लिए वो यूज करेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज उसमें आपका टाइम कम लगता है, कोडिंग कम करनी पड़ती है। ठीक हो गया। ये था इंट्रोडक्शन वेब डिजाइनिंग कोर्स का, कि इसमें आप इससे मुतलिक चीजें सीखेंगे। अब आगे चलते हैं कि वेब डिजाइनिंग का क्या स्कोप है कि नहीं है। जी हाँ, नेशनली एंड इंटरनेशनली इसका बहुत स्कोप है। सिर्फ अभी इसका स्कोप नहीं है, यानी कि 2023 में नहीं, 2023 में नहीं, बल्कि पहले भी था, आज भी है और आगे भी इसका स्कोप है। जैसा कि US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये मैंने गूगल किया है इसको, तो वेब डिजाइन वो कहते हैं कि वेब डिजाइनर का जो स्कोप है, जो जरूरत है, 8% मजीद बढ़ जाएगी 2029 तक। एक और रिसर्च मैंने पढ़ी थी, उसमें यह था कि 15% 2026 तक बढ़ जाएगी। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा है कि 2021 और 2031 के दरमियान 23% जो है ये मजीद एक्सपेक्टेड है कि वेब डेवलपर्स एंड वेब डिजाइनर्स के लिए मजीद मौके आएंगे। ठीक है। तो इससे आपको आइडिया है कि ये एक ऐसा कोर्स है, हर बच्चे का शौक है कि वो एक डेवलपर बने, वेब डिजाइनर बने, वेब डेवलपर बने, फुल स्टैक डेवलपर बने। इसमें बहुत कुछ आप कमा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इसका स्कोप है तो फ्यूचर भी तो है ना। बल्कि एक रीसेंट रिसर्च जो है उसके मुताबिक ये देखा गया है कि 62% कंपनीज ने जो अपनी सेल्स में इजाफा किया, वो अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में कहूँ तो वो वेब डिजाइनिंग एंड वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर्स की बदौलत हुआ है। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि कंपैरिजन सैलरी का। तो पाकिस्तान में अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो एवरेज सैलरी जो है वो 70,000 70,000 है। और अगर आप मतलब इसको देखें कि लोएस्ट सैलरी क्या 30,000 है, और 1,20,000 हाईएस्ट सैलरी। इससे भी ज्यादा कुछ कंपनीज जो है ना, जब एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं तो वहां पर मेंशन करते हैं कि भाई इतनी सैलरी है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए, इंटरनेशनली आप काम करते हैं, पाकिस्तान से फुल टाइम जॉब कर रहे हैं आप किसी कंपनी के साथ, तो आप 1,39,65,000 रुपये से लेकर 2,56,50,000 यानी कि पर ईयर, एक साल में आप इतना कमा सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनली अगर वर्क करें। और अगर इसको आवरली देखा जाए, पर आवर के हिसाब से 6,555 से लेकर 12,255 के दरमियान आप पर आवर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो पर आवर के हिसाब से आपको सैलरी मिल सकती है। इसके बरक्स अगर देखा जाए कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई फुल टाइम जॉब नहीं करनी, आपकी मर्जी, फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, बट इंडिपेंडेंटली, आप किसी कंपनी में बॉन्ड होके नहीं रहें, आप बल्कि खुद से काम करें। आप इवन के किसी पिकनिक पॉइंट पर हैं वहां पर काम करें, फाइवर या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। इवन कि आप घर में हैं या घर से बाहर हैं, आप अपनी मर्जी से काम करें। तो अगर एक जो अच्छा फ्रीलांसर है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप 8,550 से लेकर 22,800 तक पर आवर इंडिपेंडेंटली भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने जैसे ये कोर्स किया और ये ना कहें सर ने बताया था और फौरी से आप जाएं, CV जमा कराएं ऑफिस में और कहें चल मुझे जॉब दे, वो भी आंखें फाड़ के देखेगा बंदा क्या कह रहा है। तो वो डेफिनेटली आपसे ये भी पूछेगा भाई आपको प्रैक्टिकली काम कितना आता है, सर्टिफिकेट तो है। सर्टिफिकेट बोलता नहीं, वो ये नहीं दिखाता कि इसके पास इतना एक्सपीरियंस है। सर्टिफिकेट जैसे ये है कि हाँ इस बंदे ने क्लासेस ली थी, सीखा था। अब आगे आपने एफर्ट खुद करनी होती है, प्रैक्टिस खुद करनी होती है, स्किल्स लानी होती हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो ये जो सैलरी मैंने पीछे आपको बताई है, ये डिपेंड करती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। एक बंदे के पास जीरो एक्सपीरियंस है, यानी कि बिल्कुल भी 1 साल का भी नहीं है, और एक बंदे के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली उसकी जो पे होगी वो ज्यादा होगी। और एक बंदा ऐसा है जिसकी जिसका जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर्स है, और एक बंदा ऐसा है जिसका 15 साल का है, 10 साल का है, या 5 से ऊपर का है, तो डेफिनेटली उसकी ज्यादा होगी। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आप ये साबित कर सकते हैं कि वाकई मैं ये काम कर सकता हूँ, टेस्ट दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जॉब होगी। लोकेशन भी यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो लोकेशन से मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसी स्ट्रीट में बैठे हैं या कब्रिस्तान के साइड पे हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजीज, ये वेब डिज़ाइनर डेवलपर क्या करेगा वहाँ पर? इतनी टेक्नोलॉजीज जिस एरिया में यूज़ नहीं होती, डेफिनेटली वहाँ पर वेब डिज़ाइनर की फिर सैलरी पे तो इम्पेक्ट पड़ता ही है। और अगर न्यूयॉर्क, यूएसए, इस्लामाबाद की कोई ऐसी स्ट्रीट, फॉर एग्जांपल F10 मरकज, G10 मरकज, इस साइड में आप हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो सैलरी रेंज होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर की बात कर लिया, अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास BSc की डिग्री है, MS की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस या IT से रिलेटेड आपके पास डिग्री है, और आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं और डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर और डेवलपर हैं, और आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, तो आप ग्रेड 17 की जॉब आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकती है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट जो एडवर्टाइजमेंट आई थी 2021-22 में, ये मैंने वहां से ये देखा था कि 17 ग्रेड की जॉब मिलती है। उसमें वो मांगते भी हैं 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपकी जॉब ये लग जाती है, तो आपको स्टार्ट में जो सैलरी, पहले महीने में जो आपकी सैलरी होगी वो 1.5 लाख होगी। और अगर आप 2-4 साल, 5-10 साल गवर्नमेंट की इसी जॉब में आप हैं, तो डेफिनेटली आपकी 2 लाख से भी ऊपर हो सकती है आपकी ये सैलरी 17 ग्रेड पे, और आपका ग्रेड भी बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, अब हमारी जो आउटलाइन है, जो हमने ये ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, इसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप सिखाएंगे। मोस्टली ऐसे इदारे, मोस्टली ये जो चीज़ें हैं सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक ही इदारे कराते हैं, बाकी यानी कि इन्हीं की प्रैक्टिस। लेकिन हम जो है, हम चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप भी साथ हो, ताकि आप जब थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएं, आप किसी कंपनी के लिए, किसी इदारे के लिए वेबसाइट बनाएं, तो आपका टाइम कम लगे, कुछ बनी बनाई चीज़ें बीच में यूज़ कर लें। लेकिन बिगिनर्स के लिए आई डोंट रिकमेंड ये बूटस्ट्रैप अभी नहीं यूज़ करना। आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद एंड पर यूज करना है, जब आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएं तब, नहीं तो आपका नुकसान होगा। आगे चलें, टूल्स एंड आईडीज जो हम यूज करेंगे कोई ज्यादा नहीं है, बस एक ही यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। ये लाइट वेट है, बेशुमार है, पाइचार्म है, नेटबीन्स है, इंटेलिजेंट आइडिया है, ब्रैकेट है, और बहुत ज्यादा है। लेकिन आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये यूज़ करें। ब्राउज़र एक आपके पास होना चाहिए कि जब आप कोडिंग करें तो साथ साथ आप आउटपुट भी देखें ब्राउज़र पे। तो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, आप ये यूज़ कर लें। मैं रिकमेंड करता हूँ इन दोनों में से कोई एक चूज़ करें। बाकी भी आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डक डक गो है जो कि पर्सनल यूज़ के लिए होता है मोस्टली, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज है, या और भी, ये आप पर है, इट्स अप टू यू कौन सा आप यूज़ करते हैं, बस आपने काम करना है। कोर्स ड्यूरेशन जो है हमारा, ये 3 मंथ का है। वेब डिज़ाइनिंग मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। क्लास टाइमिंग जो है वो डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और क्लास टाइमिंग रात 8 से लेकर 9 बजे तक है। हमने जो टाइमिंग सेट की थी वो 4 PM, 4 बजे, और या इससे भी पहले। लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि जॉब भी करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टीचर्स हैं, वो पढ़ाती हैं, या कोई जॉब करती हैं, तो वो लेट शाम को पहुँचते पहुँचते तकरीबन ये टाइम हो जाता है। तो हमारा चूंकि बेसिक जो टारगेट है और पर्पस है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड फैसिलिटेट करना। सो आपके हिसाब से हमने ये टाइम किया है। फिर भी अगर स्टूडेंट्स अपनी कोई सजेशंस देना चाहें तो वो दे सकते हैं। किस तरह से ये ऑनलाइन क्लासेस आप लेंगे, जूम या गूगल मीट के थ्रू? फी की अगर बात करें तो 40% डिस्काउंट हमने किए समर बैच के लिए। ये अभी जो चल रहा है, ये जो वर्कशॉप जिसके लिए हुई है, 40% हमने ऑफ कर दी, यानी कि 5,000 से हमने 3,000 जो है फी रख ली है। ठीक है, पर मंथ। आगे चलते हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास एटलीस्ट मैट्रिक होनी चाहिए, बेशक इंटरमीडिएट हो, बैचलर हो, आपने MCS किया हो, MS किया, जो मर्जी डिग्री की हो। बेशक आपका फील्ड ऑफ स्टडी बिल्कुल ऑपोजिट हो, आपने आर्ट्स पढ़ी हो, साइंस पढ़ी हो, बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ मर्जी पढ़ा हो, एटलीस्ट आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। कॉपीज ऑफ CNIC, CRC होनी चाहिए, कॉपीज ऑफ फादर CNIC, पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। एडमिशन के लिए या तो आप हमारा ऑफिस जो है इनका, हसना वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का,
आप न्यू ऑफिस जो अभी आया है, ऑफिस नंबर 2, बल्कि ये ऑफिस नंबर 3 है, ठीक है, डोक हब्बा में, ठीक है, स्ट्रीट 7, रावलपिंडी, नियर पाकिस्तान फार्मेसी। ये, या आप ऑनलाइन जो है hasnawelfare.org की जो वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी, डोंट हेजिटेट टू आस्क। थैंक यू सो मच।